नमस्कार, यूपी के गाजीपुर से आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। महाभारत की पटकथा लिखने वाले राही मासूम रजा का ये शहर है। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का शहर है गाजीपुर। रेल राज्य मंत्री यहीं से आते हैं, मनोज सिन्हा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, यूपी सरकार को 4-4 मंत्री देने वाले गाजीपुर की तस्वीर इन 5 सालों में बदली भी या नहीं बदली? गाजीपुर विकास के पैमाने पर खड़ा कहां पर है? तरक्की की राह में रोड़े यहां अटक जाते हैं या फिर हो जाते हैं पूरे? आज जनता के होंगे सुलगते सवाल और नेता देंगे इसका जवाब। 3 अलग अलग पार्टियों से नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से गोपाल यादव जी मौजूद हैं, बीजेपी से सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीएसपी से जितेंद्र गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा एक बेहद खास मेहमान जिनका बहुत दिल से हम स्वागत करना चाहेंगे, उरी हमले में शहीद शशांक के पिता अरुण सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच एक शहीद के पिता मौजूद हैं। इनके भी सवाल लेंगे और सवाल होगी गाजीपुर की जनता की भी। तो एक बार जोरदार तालियां गाजीपुर के लिए। चलिए, तो लोगों के सवालों की शुरुआत हम करें और सुलगते सवाल इनके नेताओं से पूछे जाएं। लेकिन उसके पहले आज का मुद्दा, क्या मुस्लिमों को डराने का काम कर रही है बीजेपी? ये सवाल इसलिए क्योंकि आज तामझाम के साथ रोड शो किया है गोरखपुर में बीजेपी के अध्यक्ष ने। लेकिन मुस्लिम बहुल जिन जिन इलाकों से वो रोड शो गुजरा, वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए गए। क्या इन नारों के साथ बीजेपी चुनावी बयार किसी अलग ढंग से बहाना चाहती है? और सिर्फ उन्हीं इलाकों में इस नारे के साथ आखिर मैसेज यूपी की जनता को क्या देना चाहती है बीजेपी? ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद गाजीपुर की जनता के होंगे सवाल और यहां पर नेता देंगे उनके जवाब। छठे दौर का चुनाव प्रचार खत्म होने के कुछ घंटे पहले गोरखपुर की गलियों में अमित शाह के रोड शो में जय श्री राम के नारे गूंजे। गलियां वो थी जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम बसते हैं, जिनका सीधे आरोप है कि यहाँ पे अगर अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे तो कोई आपत्ति नहीं है। मुस्लिमों को बीजेपी के राजनीतिक नारों से ऐतराज नहीं हुआ, लेकिन जय श्री राम के नारे उन्हें चिढ़ाने वाले लगे। पार्टी का नारा लगना चाहिए, तो यहाँ जय श्री राम का नारा। अमित शाह जिंदाबाद करें, मोदी जिंदाबाद करें, फिरका परस्ती वाला नारा नहीं लगाना चाहिए। उत्तर प्रदेश का गांव-गांव, नगर-नगर एक जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति से परेशान है। जिस गोरखपुर में अमित शाह ने रोड शो किया, उसी गोरखपुर के सांसद हैं योगी आदित्यनाथ। डंके की चोट पर मुस्लिमों के खिलाफ बोलते रहते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि कहीं मुस्लिमों के इलाके में जय श्री राम के नारे डराने या चिढ़ाने के लिए तो नहीं लगाए गए? अगर कोई जय श्री राम के नारों को धमकी भरा नारा मानता है तो मुझे लगता है कि ये किसी विकृत मानसिकता का परिचायक है। योगी दिली इच्छा रखते हैं कि समाजवादी पार्टी हार जाए, लेकिन उनकी इस ख्वाहिश में भी मुस्लिम विरोध का जहर घुला हुआ है। भाजपा नहीं आई, सपा बसपा आई तो करबला और कब्रिस्तान ही बनेंगे। तीसरे दौर के चुनाव के दिन से बीजेपी के नेता मुस्लिमों को चुभने वाले बयान दे रहे हैं। शुरुआत फतेहपुर की रैली से खुद पीएम मोदी ने की थी। मोदी बोले तो अमित शाह को भी कसाब याद आया। साक्षी महाराज को भी कब्रिस्तान से रहने की जमीन खरीदने की फिक्र होने लगी। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश को कसाब से मुक्त नहीं करोगे, उत्तर प्रदेश का भला नहीं। अगर कब्रिस्तान सारे हिंदुस्तान में बनता रहेगा तो हिंदुस्तान में रहने की जगह ही नहीं मिलेगी। मुस्लिमों को चिढ़ाने की बीजेपी की इस चाल ने विरोधियों को मुद्दा थमाया हुआ है। मायावती, अखिलेश, डिंपल यादव बीजेपी के खिलाफ जनता को भड़काने के लिए मुद्दे को कैश कराने की कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब ये लोग भेदभाव की बात कर रहे हैं, जाति दर, दिवाली रमजान की बात करने शुरू कर दी है, क्योंकि ये लोग अब हार रहे हैं। 19-20 मुस्लिम वोट नहीं देंगे या उनके वोट नहीं देने से हार जाएंगे, ये सोचकर बीजेपी नहीं चलती। बीजेपी के मुस्लिम विरोधी बयानों से फायदा बीएसपी समाजवादी पार्टी को मिलना चाहिए। बीजेपी को इसका भी मलाल नहीं। उसका गणित तो ये कहता है कि जय श्री राम के नारे 80% हिंदुओं के वोट दिलाने के लिए काफी हैं।
नारा हर बार लगाएंगे और वही एक बार फिर से गूंजा हमने देखा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जो कि गढ़ है योगी आदित्यनाथ का। लेकिन सबसे पहले बीजेपी से ही मेरा सवाल, सर समझ में नहीं आता है कि विकास का नारा गढ़ते 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 आप लोगों का रास्ता हर बार उबड़ खाबड़ अलग अलग जगहों से होकर क्यों गुजरता है? क्या जरूरत थी आज गोरखपुर में उन जगहों पर? क्योंकि मुस्लिमों को इस बात का डर भी है और ऐसा लग भी रहा है कि आप लोगों ने चिढ़ाने की कोशिश के तहत उन गलियों में जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां जय श्री राम के नारे लगाए। क्यों? माइक उठा के सर। ये आस्था का प्रश्न है। कोई ऐसा व्यक्ति उस जुलूस में रहे होंगे जो उन लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। और ये आस्था का प्रश्न है। मुस्लिम व्यक्ति अगर कोई अल्लाह अकबर बोलता है तो उससे किसी को कोई क्या परेशानी हो सकती है? तो अगर किसी आस्था के प्रश्न का व्यक्ति अपना नारा लगाता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। और इस मुद्दे ये मैं कह सकता हूँ, यह कह करके वास्तव से नहीं, आप सुनिए सर मैडम, दरअसल आपके बड़े नेताओं को देखकर आपकी जो कार्यकर्ता है वो अति उत्साहित हो जाते हैं। मैं इस बात को कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से यह सब बातों को करके जनता का ध्यान विकास के मुद्दे से, जनता का ध्यान जो पिछले 15 वर्षों से भ्रष्टाचार चल रहा है, इससे भटकाने के लिए दिखाया जा रहा है। भटकाने के लिए मैं जो कह रहा हूँ, आप कभी एक उदाहरण नहीं बता सकते कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई हो और मुसलमानों का कोई नुकसान हुआ हो। एक उदाहरण नहीं बता सकते आप जी। आपको लगता है मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं? तो एक सवाल का जवाब, उसके बाद मैं बाकी पार्टियों के पास आऊंगी। सर एक सेकंड, सर मेरा सवाल सुनिए। आपने एक भी ऐसा नेता नहीं है। गाजीपुर में आप खड़े हैं, गोरखपुर की बात को कर रही है, जहाँ यहाँ के किसी लोग गाजीपुर के सवाल हम पूछेंगे, गाजीपुर के सवाल होंगे सर, लेकिन जवाब तो दीजिए। आपके बड़े नेता है वो, आप क्या अपने बड़े नेताओं को खारिज कर रहे हैं? क्या गाजीपुर में खड़े होकर अपने बड़े नेताओं के बात को आप खारिज कर रहे हैं? क्या दीजिए रिपोर्ट दिखाया मैडम, दूसरे नेताओं मैं अभी बात कर रहा हूं, उसको सुनिए। आपने अपने रिपोर्ट दिखाया। हमने ये नहीं कहा कि कब्रिस्तान नहीं बनना चाहिए, हमने कहा कि कब्रिस्तान बनते हैं तो श्मशान भी बनना चाहिए। हमने ये नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि मुसलमानों को बिजली नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को अगर 24 घंटे बिजली उनके त्योहारों पर मिलती है तो हिंदू समाज के त्योहारों पर भी बिजली मिलनी चाहिए। जो मुस्लिम अब आबादी इसको अगर आप है एक वो आपसे नजरिए ये से सवाल देखती तो हैं, पूछेगी ना नजरिया सर। का अंतर है। 403 में से क्या आपको एक भी मुस्लिम उम्मीदवार ऐसा नहीं मिला था जिसको आप टिकट दे दें? बहुत अच्छा मैडम। नहीं, अब ये सवाल चलिए, अब हो गया, उसका उत्तर आप आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी से बहुत क्या लिया आपने, बहुत क्या लिया समाजवादी पार्टी से सर? आप बताइए। मैं 1 मिनट मैडम, आप बताइए जल्दी से, 30 सेकंड में, 30 सेकंड में। मुस्लिम उम्मीदवार ने आपसे कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा था और मुझे टिकट नहीं मिला? लोग उत्तर मांग रहे हैं। उत्तर मैं कह रहा हूँ, किस मुस्लिम, एक भी मुस्लिम उम्मीदवार ने भाजपा से टिकट नहीं मांगा था। केवल चुनाव के ही समय आपको याद आता है क्या श्री राम का नारा? मैं भाजपा से टिकट मांगा था और मुझे नहीं मिला, तो नाम बताइए आप। ठीक है, दूसरे लोगों के पास में आ जाती हूँ। समाजवादी पार्टी से ये सवाल है सर, अगर बीजेपी के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा भी लेते हैं तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द क्यों होता है? बीजेपी के लोग विकास के तरफ से मुद्दा भटकाकर देश में सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके इस देश की एकता अखंडता के लिए खतरा हो गए हैं। हम विकास के सवाल पर चर्चा करना चाहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। गाजीपुर में इनके 3 मंत्री कैबिनेट में हैं, दूरसंचार मंत्री हैं, यहाँ नेटवर्क मोबाइल में आपके विचार है सर, इनके मानव संसाधन मंत्री, इनके शिक्षा मंत्री हैं केंद्र में। एक भी शिक्षा के क्षेत्र में काम बता दें, आदमी चला जाए तो पता भी ना चले। इनके लघु उद्योग मंत्री हैं, उनके 3 में तो आपके विचार हैं। हम अपना बता रहे हैं। लघु उद्योग मंत्री ने 3 साल का काम बता दिया। 7 में से 6 विधायक तो आपके रहे ना सर, 7 में से 6 विधायक तो आपके रहे। किया क्या आपने गाजीपुर के लिए? गाजीपुर को अत्याधुनिक हॉस्पिटल 300 बेड का, इंटरनेशनल स्टेडियम, गाजीपुर शहर में अंडरग्राउंड केबल, यहाँ पर बिजली 24 घंटा। हमने सड़कों के लिए हमने 50 लाख की लाइब्रेरी गाजीपुर शहर में, 50 लाख की लागत से लाइब्रेरी हमने यही। चलिए समझ गए, मैं आपकी बात, मैं बीएसपी के पास आ जाती हूँ। बीएसपी हमारे लौटी हूँ मैं आपके पास, आप अपनी बात पूरी करिएगा। विकास के सवाल पर ये तो पूरे देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये उन्माद, सांप्रदायिक उन्माद पैदा कर रहे हैं। ये विकास के सवाल पर समझ गई मैं, समझ गई सर मैं आपकी बात। अब मैं आ जाती हूँ बीएसपी। काम अपना बता दें। अरे बीएसपी को भी बोलने दीजिए नेताजी, खुद ही सब बोल जाएंगे क्या आप? काम ही बता दें। बीएसपी से मेरा ये सवाल है, यहीं की एक सीट से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई भी चुनावी मैदान में हैं। सवाल यह है, बीएसपी पर बार बार और हर बार कहा जाता रहा है कि बीएसपी दरअसल जो दागी नेता होते हैं उनसे दूर रहती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ।
तो क्या चुनाव जीतने के लिए सबके लिए जगह बन चुकी है? बीएसपी बसपा की पार्टी में सबके लिए जगह हो चुकी है? सबसे पहले तो मैं बड़े भाई को जवाब दूंगा, भाजपा के लोगों को, कि जो साथी गधे से प्रेरणा लेता हो, जो साथी गधे से प्रेरणा लेकर के नोटबंदी ला दिया और देश को बिल्कुल एक लाइन में खड़ा कर दिया। अब नोटबंदी की बात कर रहे हैं सर। अब से थोड़ी देर पहले एक खबर सामने आई है, बड़े भाई हमारे हैं, रिपोर्ट मांगी गई है सर, जिन्होंने मुख्यमंत्री बीएसपी की ओर से कि नोटबंदी के दौरान कितने पैसे जमा किए गए, उसका जवाब दे बसपा। दूसरी पहली बात, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना आप। जो बेटा बाप का नहीं हो सकता, बीएसपी के लिए चुनावों में ये समझ में नहीं आ रहा है। भारतीय संस्कृति का ये पहचान रहा है कि हमेशा बेटा बाप की इज्जत करता है। जब बाप फिर आप दूसरी पार्टी पे जा रहे हैं। मैं सवाल पूछ रही हूँ, बीएसपी से आप जा रहे हैं समाजवादी पार्टी पे, मैं पूछ रही हूँ बीएसपी के लिए दाग अच्छे क्यों हैं? हाँ, मैं बता रहा हूँ जी। जब हनुमान जी को बाहुबली कहा जा सकता है, उनके ऊपर क्यों नहीं FIR होती, उनको क्यों नहीं उनके ऊपर मुकदमा चलता, तो क्यों मुख्तार अंसारी कैसे बाहुबली हो गए? जो गरीबों की सेवा करता है, जो मजलूमों की सेवा करता है, जो गरीबों की मदद करता है, उसको बाहुबली कहा जाता है। मैं कहता हूँ कि अगर बाहुबली कहा जाता है, चलिए समझ गए। अब गाजीपुर की जनता के सवाल ले लेते हैं। कौन किसको किसको सवाल पूछना है? खड़े हो जाइए सर, आ गई। मैं माननीय अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं, क्या 2017 जब चुनाव यहां पे घोषित हुआ उसी समय ट्रामा सेंटर बनने की बात याद आती है, 2012 में क्यों नहीं याद आई? समाजवादी पार्टी जवाब दीजिए। यहाँ पर 300 बेड का अत्याधुनिक हॉस्पिटल बनके जिसका उद्घाटन हो गया, इंटरनेशनल स्टेडियम, इनके पास तो एक काम नहीं है। यहाँ पर अंडरग्राउंड केबल हमने सैकड़ों ट्रांसफार्मरों का इस शहर में उच्चीकृत करवाया है। हमने विद्युत के क्षेत्र में जमानिया के अंदर 350 करोड़ की लागत से नया पावर हाउस, हमने टीबी रोड को 228 करोड़। एक लाइन के सवाल का जवाब 2 लाइन में। सब इतना लंबा बोलेंगे, इतने सारे लोग हैं हमारे साथ। खड़े जाइए सर, खड़े जाइए। इनके पास कोई सवाल एक काम में बता दें। मैडम, मेरा सवाल ABP न्यूज चैनल से है। आप हम ही से सवाल पूछेंगे? वाह भाई, फिर आप रहने दीजिए। नहीं 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 सर, नेता खड़े हैं, फिर नेताओं से सवाल जवाब। आप बैठ जाइए, एजेंडा तय नहीं करेंगे आप कार्यक्रम का। सवाल पूछे, खड़े जाइए सर। मैडम, यहाँ 250। सर भाग नहीं रही हूँ, 1 मिनट मेरी बात सुनिए। नेता जवाबदेह होते हैं आप लोगों के प्रति। आप चैनल से कार्यक्रम खत्म करने के बाद पूछ लीजिएगा सर, उलझे नहीं, बैठ जाइए। शांत शांत सर, शांत। पानी ले आइए भाई उनके लिए, बहुत गुस्से में है वो। मैडम, मैं डॉक्टर NN राय, प्रोफेसर हूँ डिग्री कॉलेज में। मैं शिक्षा से जुड़ा प्रश्न पूछना चाहता हूँ सभी लोगों से, जो भी यहाँ सत्ता प्राप्त कर सत्ता चलाए हैं। जल्दी से सर। 250 डिग्री कॉलेज है और एक भी विश्वविद्यालय इस गाजीपुर जनपद में नहीं है। क्या कारण है? क्या यहाँ विश्वविद्यालय नहीं होना चाहिए, जबकि UGC का मानक है कि 150 कॉलेज पर एक विश्वविद्यालय होना चाहिए? जवाब दीजिए समाजवादी पार्टी, क्यों नहीं हुआ? मैं विकास के सवाल पर जो चर्चा कर रहा था, इसीलिए मैं कह रहा था जी, केंद्र में मानव संसाधन मंत्री यही के हैं। एक जवाब वो दे दें, गाजीपुर जनपद के रहने वाले हैं, कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया ये गिना दीजिए। हम पूछते हैं बीजेपी से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज सरकार बनेगी, 2017 में मेडिकल कॉलेज देंगे। यूनिवर्सिटी कहाँ जा रहे हैं? यूनिवर्सिटी की हम मांग कर रहे हैं। कुछ और सवाल, कुछ और। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा वालों से कि क्या जब चुनाव आता है तभी इनको कब्रिस्तान और मजा उसकी याद आती है? क्या ये गंगा जी को गाजीपुर में गांव-गांव लेके जाएंगे कब्रिस्तान शमशान बनाने के लिए? जवाब दीजिए। चुनाव के समय ही आपको ये सारे जुमले जो तथाकथित हैं वो याद क्यों आते हैं? जब हम जनता के बीच में आकर के बातों को कहने का काम करते हैं, यह बातें सबको पता है कि चुनाव के बीच में नहीं, हमेशा ये बातें हम कहते आए हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और सबको समान रूप से इस कानून में अधिकार प्राप्त है। पार्टी है, जुमला पार्टी। कुछ और सवाल पूछना है? इसको भारतीय जुमला पार्टी कहेंगे। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि गाजीपुर सहित पूरा पूर्वांचल क्षेत्र नकल के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा क्यों है? सबसे अधिक नकल इधर पूरे इंडिया से यहाँ के छात्र आते हैं पास होने के लिए, ऐसा क्यों है? सपा सरकार के ऊपर ये सवाल तो बार बार खड़े होते हैं, नकल बहुत कराते हैं आप लोग। जनपद के विकास के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कोई सवाल नहीं है। ये सवाल दूसरे सवालों को 1991 में सपा गवर्नमेंट ने पहली बार दूसरों के काम को गिना रहे हैं। आपने 5 साल क्या किया, आप उसको गिनाइए। हम बता चले जा रहे हैं बीजेपी पर। चले कुछ और सवाल कराया इन्होंने। अखिलेश यादव का ये कहना है, आज बयान उन्होंने दिया है कि आप नकल मार के नंबर लेके आइए हाई स्कूल और इंटर का, मैं नौकरी दे दूंगा बिना कोई इम्तहान के, बिना कोई एग्जाम लिए, बिना कोई एग्जाम किए आपको नौकरी तुरंत दे दूंगा, दौड़ा के खाली।
अब नेता अगर इस तरह के बयान देंगे तो जनता तो ये सवाल पूछेगी ना कि क्या वो भी इसी तरह से पास हुए हैं। जवाब दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एमबीबीएस की सीटें 900 से 1800 की, प्राइवेट सेक्टर में 3200 की। नहीं, ये बयान देने की क्या जरूरत है? नहीं, ये आरोप तो लगते हैं सर, ये बहुत गंभीर आरोप है। समाजवादी पार्टी जब भी सरकार में आती है, ये मुद्दे से भटक रहे हैं, ये विकास पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो समय बल्ले बल्ले हो जाती है। गाजीपुर के अंदर बीएसपी से किसी के लिए सवाल है क्या? बीएसपी से एक काम बतावें। कुछ लड़कियां सवाल पूछना चाहती हैं। लौटती हूँ सर, मैं आपके पास लौटती हूँ। पूछिए। यहाँ पे जब भी चुनाव आता है कोई विकास की बात नहीं करता है। सब लोग मुस्लिम, हिंदू, स्वर्ण, इनके अपने वोट बैंकों की बात करते हैं। कोई न लड़कियों की सुरक्षा की बात करता है, न हमारी किसी न शिक्षा, न कोई विकास की बात। ये सवाल मैं बीएसपी से ले लेती हूँ। बहन जी की सरकार जब आई है। सवाल सुनिए सर, बहन जी की सरकार तो जब आएगी तब आएगी। आपकी मुखिया तो हर मंच से खड़े होकर कहती हैं कि मुस्लिम हमें वोट दें। सबसे ज्यादा तो देखा जाए धर्म के आधार पर वोट मांगने का काम बीएसपी ही कर रही है। सुन लीजिए, भारतीय संविधान हर जाति, हर मजहब, हर धर्म को अधिकार दिया है और उसके आबादी के आधार पर अधिकार दिया है। इसलिए बहन जी कहती हैं वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी वर्ग का हो व्यक्ति, उसको उन्होंने समान अधिकार दिया जो भारतीय संविधान कहता है। वो भारतीय संविधान से देश चलता है। कुछ और लोगों से पीछे कुछ और लोग हैं, सवाल पूछ लेते हैं। विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा का बात पूछूंगा। गांव में सड़क नहीं है, सरकारी कॉलेज में टीचर नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, और तो और एक होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज था वो भी बंद हो गया प्रदेश सरकार के मंत्रियों की नाकामी कारण। और ये दंगे की बात करते हैं, गुजरात में केवल एक दंगा हुआ। नहीं, एक सवाल पूछे आप, सारा आप गुजरात का दंगा यहाँ नहीं लाइए। समाजवादी पार्टी जवाब दे, कितनी सारी कमियां उन्होंने गाजीपुर की गिना दी हैं। जिम्मेदार तो आप ही हैं। ये देख नहीं पाते, यही इनके बगल से, यही कार्यक्रम के स्थल से 18 करोड़ की लागत से चोचकपुर पीर अब्दुल हमीद रोड 51 करोड़ लागत से, कुछ और लोगों के सवाल मोड़ से लेकर सीधागढ़ घाट, इस सड़क के बारे में एक इनकी सड़क है, ठीक है, एक इनकी ये बात किस मुंह से कर रहे हैं सर? हम लोग तो देख कर आ रहे हैं, यहाँ के लोगों को छोड़ भी देख कर, मैं तो गड्ढे देख कर आ रही हूँ। वाराणसी से गाजीपुर पहुँचना कितना मुश्किल है, क्या बताऊँ मैं आपको। चलिएगा साथ में गिनाऊंगी मैं गड्ढे आपको। चले कुछ और सवाल। सरकार की रिपोर्ट है। मैं सपा सरकार से पूछना चाहता हूं कि जितने ज्यादा विधायक सब केवल एक मोहम्मदाबाद सीट को छोड़ दिया जाए तो सारी सीटें जो है सपा सरकार की हैं। न तो हमारा शहर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट न है कोई टॉप क्लास का, न हॉस्पिटल की स्थिति बढ़िया है। आज स्थिति यह है कि गड्ढे में सड़क है, गड्ढे में सड़क है। आप गिना रहे हैं, सड़क चमचमा रही है। वाह भाई। इस शहर को क्रॉस करते हुई बनारस से मऊ जाती हुई सड़क जो हमारी है, इंटरनेशनल, इस पर यात्री आते हैं, एनएच है। और केंद्र सरकार ने 3 वर्षों में एक फावड़ा नहीं चलाया। ये पूरी सड़क टूट गई है गाजीपुर की। गाजीपुर सर, सड़क की बात तो आप किस मुंह से कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही है। सर, इतनी बुरी हालत है सर, आपने तब देखा नहीं होगा या आपकी गाड़ियों का कारवां कहीं अलग रास्तों से गुजर कर जाता होगा। सर, एक सवाल, एक बात, हमारे साथ शहीद शशांक के पिता अरुण सिंह जी भी मौजूद हैं। उरी हमले में शहीद हुए उस जवान पर हम सबको, पूरे देश को नाज है। सर, आप खड़े हो जाइए। आपको लग रहा है कि क्षेत्र का विकास किया है नेताओं ने? ऐसा है कि गाजीपुर में जोहराबाद विधानसभा क्षेत्र की विधायिका सदा फातिमा जी ने जोहराबाद में बहुत विकास का काम किया है, इसमें रोक नहीं सकते। मतलब लगता है आपको आपके विधानसभा क्षेत्र में विकास का काम हुआ है। दूसरी बात यह है कि किसी कारणवश जो है उनको तो टिकट नहीं मिला, टिकट नहीं मिला है, जिससे कि वहाँ जनता जो है उनसे बहुत पार्टी से नाराज है। जी हाँ। चलिए, इनकी ये बात महत्वपूर्ण है, चूंकि वक्त की कमी है, इस वजह से गाजीपुर की जनता का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चुनावी दंगल का हिस्सा बनने के लिए, और इसके साथ ही सर आप तीनों लोगों का भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम चुनावी दंगल गाजीपुर से होता है खत्म, लेकिन कल आपको लेकर चलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में, और वहां से देखना मत भूलिएगा चुनावी दंगल।